T20 विश्व कप के बचे मरे की लड़ाई में आखिरकार पाकिस्तान ने बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया और टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें जिंदा रखी। हाँ दोस्त, आज अगर नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान हार जाता तो यही खत्म हो जाता उनका विश्व कप अभियान। लेकिन दबाव वाले मैच में टीम को सामने से लीड किया साहिबजादा फरहान ने और गेंद से आग बरसाई उस्मान तारिक ने। फरहान की शानदार सेंचुरी और पाकिस्तानी गेंदबाजों के दबदबे से एक तरफा जीत मिली। आज के मैच में सबसे बड़ा सरप्राइज टीम सिलेक्शन में था। शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद को प्लेइंग 11 से बाहर रखकर बेंच पर बैठाया गया। बाबर आजम टीम में थे लेकिन उन्हें बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट नहीं किया गया। ये फैसला कई लोगों को चौंकाने वाला लगा, लेकिन मैच के बाद साफ हो गया कि यह साहसी फैसला पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हुआ। नई कॉम्बिनेशन में टीम ज्यादा आक्रामक और संतुलित दिखी। कोलंबो के सिनहेल्स स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। शुरुआत से ही प्लान साफ था, बड़ा स्कोर खड़ा करना। ओपनिंग करने उतरे साहिबजादा फरहान ने शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेला, लेकिन जल्द ही लय पकड़ ली। पावर प्ले में पाकिस्तान ने 47 रन बनाए। बहुत विस्फोटक नहीं लेकिन मजबूत नींव। सईम अयूब ने 12 गेंद में 14 रन बनाकर कुछ आक्रामक शॉट लगाए, लेकिन 5.1 ओवर में पहला विकेट गिर गया। इसके बाद मैच का पूरा कंट्रोल फरहान ने अपने हाथ में ले लिया। कप्तान सलमान आघा के साथ उन्होंने अहम पार्टनरशिप बनाई। सलमान आघा ने 23 गेंद में 38 रन बनाकर रन रेट बढ़ाया। दोनों ने मिलकर नामीबिया के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। फरहान धीरे धीरे गियर बदलते गए। कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, हर तरह के शॉट देखने को मिले। स्पिनरों के खिलाफ वो खास तौर पर आक्रामक रहे। मिडिल ओवर्स में मैच पूरी तरह पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। ख्वाजा नाफई 5 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन रन गति कम नहीं हुई। अंत में शादाब खान ने 22 गेंद में 36 रन की तेज पारी खेली। फरहान पूरी तरह सेट थे। आखिरी ओवरों में उन्होंने चौकों छक्कों की बारिश कर दी और 58 गेंद में शानदार शतक पूरा किया। उनकी पारी में 11 चौके और 4 छक्के थे। स्ट्राइक रेट 172 से ऊपर दबाव वाले मैच में इससे बेहतर पारी मुश्किल ही देखने को मिलती है। 20 ओवर में पाकिस्तान ने 199 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। 200 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नामीबिया शुरुआत से ही दबाव में आ गई। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने एक पल भी मैच में वापसी का मौका नहीं दिया। उस्मान तारिक ने नई गेंद से ही धारदार गेंदबाजी की। लाइन लेंथ और स्पीड वेरिएशन से बल्लेबाजों के कमारा भारत के साथ पूरी तरह भ्रमित हो गए। विकेट लगातार गिरते रहे और मैच एक तरफा होता गया। लोरेन स्टीनकैम्प ने 23 रन बनाए, लेकिन बाकी कोई टिक नहीं सका। कप्तान इरास्मुस 7, लॉफ्टी ईटन 5, जैन फ्राइलिंग 9, कोई भी पाकिस्तान की गेंदबाजी आक्रमण के सामने टिक नहीं पाया। शादाब खान ने मिडिल ओवर्स में 3 अहम विकेट लेकर मैच खत्म कर दिया। वहीं उस्मान तारिक ने 4 विकेट लेकर नामीबिया की बल्लेबाजी ध्वस्त कर दी। 17.3 ओवर में नामीबिया सिर्फ 97 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान ने 102 रन से बड़ी जीत दर्ज की। यह सिर्फ जीत नहीं, आत्मविश्वास की वापसी का ऐलान था। इस मैच में पाकिस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि थी टीम प्लानिंग की सफलता। नई कॉम्बिनेशन, साहसी फैसले और आक्रामक मानसिकता, सब कुछ काम आया। साहिबजादा फरहान की सेंचुरी ने मजबूत नींव दी और गेंदबाजों ने सुनिश्चित किया कि विरोधी टीम कभी मुकाबले में वापस न आ सके। बचे मरे के मैच में ऐसा प्रदर्शन ही बड़ी टीम की पहचान है। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने सिर्फ सुपर 8 में जगह नहीं बनाई, बल्कि टूर्नामेंट में फिर से अपनी ताकत का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि इस आत्मविश्वास के साथ वो आगे कितना दूर जा पाते हैं।